हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वजीत पोद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसमें राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यह महल मानव नहीं, प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, ये बताना है यहाँ पर। तारागढ़, अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़, बीकानेर, लोहागढ़, भरतपुर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा बूंदी दुर्ग। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। बूंदी दुर्ग के बारे में ये कहा था, ये मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग का बूंदी दुर्ग के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या गागरोन? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गागरोन दुर्ग। चौथा वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा। यहाँ पर महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के गागरोन के किले में एक कोट का निर्माण करवाया था जिसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। घूंघट, घोड़ी, बांद्रा, इमली क्या हैं? खान पान की विधियों के नाम, मेवाड़ अंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, मारवाड़ की लोक परंपराओं में जातियों के गोत्रों के नाम, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा। यहाँ पर ये तारागढ़ का जो किला है अजमेर में, उसकी प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, घुघड़ी, बांद्रा, इमली। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह? तो झालरापाटन का जो नवलखा दुर्ग है उसकी जो नींव रखी गई थी वो महाराजा पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित नहीं किया है? गागरोन, मांडलगढ़, आमेर, जैसलमेर? तो गागरोन का जो दुर्ग है झालावाड़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, आमेर जयपुर, जैसलमेर। तो इनमें से मांडलगढ़ का जो दुर्ग है उसको यूनेस्को ने विरासत घोषित नहीं किया है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ये पत्थर की टांगें ही आपको यहाँ पहुँचा सकती हैं। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? रणथंभौर, आमेर, जालौर या जैसलमेर? तो ये कहा गया था जैसलमेर दुर्ग के बारे में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रुडयार्ड कीपलिंग ने किस दुर्ग के लिए कहा कि इसका निर्माण शायद परियों और फरिश्तों ने किया था? मैगजीन दुर्ग के बारे में, गागरोन दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में या मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में? रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा इसका निर्माण परियों और फरिश्तों ने किया था, तो ये कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जो एक पिलर पर स्थित है? गणेश मंदिर, करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर? तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जो एक पिलर पर स्थित है तो वो गोविंद देव जी का मंदिर है। तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान की कुंवर पट्टी कहाँ पर स्थित है? ये बात पूछा जाता है और बहुत ही बार बार हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को लगातार रिपीट भी होते रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो नागौर और अजमेर के अंतर्गत आता है कुंवर पट्टी, जिसको बांका पट्टी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना, बांका पट्टी का दूसरा नाम है कुंवर पट्टी या बांका पट्टी। इसके पानी में फ्लोराइड की मात्रा है जिससे वहाँ के जो निवासी हैं उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। करौली जिले का हिंडौन कस्बा लाल पत्थर के अलावा किस शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? मखमल के लिए, जूतियों के लिए,
कांच की चूड़ियों के लिए या लाख की चूड़ियों के लिए? तो करौली का हिंडौन जो कस्बा है वो लाल पत्थर के अलावा लाख की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। चौथा वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित किस किले की मरम्मत शाहजहां के एक सेनापति घोड़ राजपूत विट्ठल दास के द्वारा करवाई गई थी? ये पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़विटली दुर्ग अजमेर, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या सुरवणगिरी दुर्ग जालौर? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो गढ़विटली दुर्ग है जो अजमेर का। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका निर्माण राजपूत विट्ठल दास के द्वारा करवाया गया था। मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादे ने इसी किले में अपना समय व्यतीत किया था। किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। खराद कला प्रसिद्ध है। खराद यानी लकड़ी के लिए। कहाँ की प्रसिद्ध है लकड़ी पर जो नक्काशी कला है? तो कोटा की, अलवर की, उदयपुर की या जयपुर की? तो खराद कला यानी काष्ठ कला के लिए, काष्ठ कलाकृतियों के लिए जो प्रसिद्ध है तो वो उदयपुर है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उदयपुर की खराद कला लकड़ी को विभिन्न आकारों में डालने और बारीक गोल किनारियों के कार्य के लिए विख्यात है। खराद कार्य में मुख्यतः खैनी की लकड़ी का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। खैनी की लकड़ी का प्रयोग किसमें किया जाता है? खराद कार्य में। किसने ए मीटिंग बाय द रिवर नामक कॉम्पैक्ट डिस्क बनाई थी? जाकिर हुसैन, पंडित बिस्मोहन भट्ट, असद जयपुरी, संदीप शर्मा? ए मीटिंग बाय द रिवर नामक कॉम्पैक्ट डिस्क बिस्मोहन शर्मा के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पंडित बिस्मोहन भट्ट ने एक नई राग जिसको गोरिम्मा, ध्यान में रखना नई राग का नाम क्या है? गोरिम्मा का सृजन किया। गिटार में सितार, सरोज और बीड़ा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय कर इन्होंने मोहन बीड़ा का आविष्कार भी किया था। ध्यान रखना, मोहन बीड़ा के आविष्कारक कौन थे? तो पंडित बिस्मोहन भट्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन बीड़ा। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था सूरत खाना। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चमत्कार प्रदर्शन राजस्थान में स्थित किस घराने की विशेषता रही है? जयपुर, सुखदेव प्रसाद घराना, मेवाती घराना, जानकी प्रसाद घराना? तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर घराने की विशेषता रही है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में स्थित किस बावड़ी को एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में गिना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाड़ी रानी की बावड़ी जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? टोंक में। चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। पन्ना मीरा की बावड़ी और रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में स्थित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रानी जी की बावड़ी होगा। चौथा वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा यहाँ पर। तो देखिए, इस बावड़ी का जो निर्माण किया था वो राव राजा अनिरुद्ध सिंह की जो रानी थी राजमाता नाथावती, क्या नाम था उनका? नाथावती के द्वारा 1699 ईस्वी में अपने पुत्र बुद्ध सिंह जो कि बूंदी के शासक रहे थे उनके शासनकाल में करवाया था। तो ध्यान में रखना, रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी थी नाथावती, उसने 1699 में करवाया था। इस जो रानी जी की बावड़ी है इसमें मुगल और राजपूत स्थापत्य कला शैली का मिश्रण दिखाई देता है। इस बावड़ी की गहराई 40 मीटर और इसमें लगभग 100 से अधिक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में शीशा की बारीक कारीगरी के प्रसिद्ध महल कौन सा है? बादल महल, अजीत महल, जूना महल, झमरा भमरा का महल? तो शीशा पर बारीक चित्रकारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो जूना महल प्रसिद्ध है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। देखिए, जूना महल का जो निर्माण करवाया था वो डूंगरपुर के शासक थे महारावाल वीर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूना महल के निर्माता कौन थे? वीर सिंह। ये भी ध्यान में रखना है आपको। जीर्णोद्वार इसका जो करवाया गया था वो जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया था।
यह महल शीशे की बारीक कारीगरी और भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। राजस्थान में स्थित किस किले में कुमट नामक झाड़ी बहुतायत से पाई जाती है? कुमट नामक जो झाड़ी है कौन से दुर्ग में पाई जाती है ये बताना। यहाँ पर सिवाना, रणथंभौर, सुवर्णगिरी, भानगढ़। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिवाना का जो किला है इसमें कुमट नामक झाड़ी विशेष रूप से पाई जाती है। देखिए यह किला अड़खलो सिवाड़ों के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम है अड़खलो सिवाड़ों। यह राजस्थान के दुर्गों में सबसे पुराना दुर्ग है। इसकी गिनती मारवाड़ राज्य के नवकोट अर्थात 9 दुर्गों में या दिन मारवाड़ के जो 9 दुर्ग हैं उनमें इसको शामिल किया जाता है। इसमें कुमट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती है, इसीलिए इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कुमट दुर्ग जो नाम है वो किसका नाम है? सिवाना दुर्ग का दूसरा नाम है। तो कुमट दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? सिवाना का जो दुर्ग है उसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसाल बंगले के नाम से प्रसिद्ध जवाहर विलास किस जिले में स्थित है? तो जवाहर विलास जो स्थित है वो जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या दौसा। तो जवाहर विलास जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। रुको रुको रुको, यहाँ क्वेश्चन को उठा के तो नहीं दे दिया गया है, क्या पूछा है दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए राजस्थान इसाल बंगले के नाम से प्रसिद्ध जवाहर विलास किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या दौसा। और यहाँ से देखिए जैसलमेर का प्रथम होटल कहा जाता है। इसमें उनकी कारीगरी जैसलमेर के पाषाण तक्षण कला का उदाहरण है। तो यहाँ पर यही सही है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसाल बंगला है वो जैसलमेर में स्थित है जिसको जवाहर विलास भी कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, ना कि पहला वाला। जैसलमेर का जो प्रथम होटल है इस भवन की कारीगरी जैसलमेर के पाषाण तक्षण कला का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। भटनेर किले के शिल्पकार कौन थे? जैता, सोड़ा, बापसिंह, ककेया। भटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है उसके जो शिल्पी थे वो ककेया थे। चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ककेया भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में दुर्ग में स्थित। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी में किया गया था। भाटी नरेश भूपत द्वारा इसको निर्मित किया गया था। राजस्थान मुगल काल के समय मूर्तियों का गढ़ कौन सा था? तो मुगल काल की जो मूर्तियाँ थी वो सबसे ज़्यादा आमेर, जयपुर, ये यहाँ पर सही रहेगा। प्रत्यारकालीन मूर्तियों में किस काल की मूर्ति कला का प्रभाव है? तो प्रत्यारकालीन जो मूर्ति है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है वो गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल या शुंग काल, इनमें जिसका दिखाई देता है मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हैं आप। तो देखिए प्रत्यारकालीन जो मूर्तियों में गुप्त कला का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। पहला और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गुप्त काल की मूर्तियाँ राजस्थान में रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में है, भरतपुर, बैराट, जयपुर, रेड टोंक, कल्याणपुर, डूंगरपुर आदि स्थानों से शिव, विष्णु, यक्षी आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग में तोरण द्वार भी निर्मित होने लगे जिन पर पक्षी, लता, सर्प, पशु पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे जाते थे। राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त हुई मूर्तियों में दानशीलता, गोवर्धन धारण, पायल से विभूषित, नारी का पाव, स्त्री के मस्तक और पक्षियों की आकृतियाँ विशेष रूप से दर्शनीय हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा जल्दी से जल्दी बताना है आपको। सियारी, श्रेयारी पाली, होशियाँ जोधपुर, बाड़ौली चित्तौड़, रंगमहल हनुमानगढ़। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रंगमहल, चौथा वाला ऑप्शन है वो बीकानेर में, ये सही रहेगा। यहाँ पर अलवर की पारा नग, कोटा की रामगढ़ की मूर्तियों में किस काल की कला का प्रभाव दिखाई देता है? प्रचार काल, राजपूत काल, मुगल काल या गुप्त काल।
तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुप्त काल। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अलवर की पारा, नगर और कोटा की रामगढ़ मूर्ति में दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर गुप्त काल रहेगा। गुप्तकालीन कला का प्रभाव अलवर की पारा नगर और कोटा की रामगढ़ की मूर्तियों में देखने को मिलता है, जिनमें देखिए इनकी जो विशेषताएं वो यहाँ पर देख सकते हैं। भव्य चेहरे, यानी चेहरे बनाए गए, बड़े बनाए गए और मोटे शरीरों का अंकन किया गया है। यहाँ पर रामगढ़ के देवी देवताओं का अंकन मोटा और स्थूल है। टूरिया हस्तशिल्प कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? धौलपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर या चित्तौड़? तो टूरिया हस्तशिल्प के लिए जो प्रसिद्ध है वो धौलपुर प्रसिद्ध है, जहाँ पर नकली जेवरात चांदी के समान बनाए जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत, टूरिया शिल्प में बनाए जाने वाले नकली गहने आकर्षक और कलात्मक होते हैं। इन पर स्टील की पॉलिश हो जाने पर यह चांदी के चमचमाते हुए जेवरों की तरह दिखाई देते हैं। तो टूरिया हस्तशिल्प के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है? धौलपुर। गजरा का मकबरा राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, जयपुर, अलवर या धौलपुर? तो यहाँ पर जो गजरा का मकबरा है वो भी यहाँ पर धौलपुर में ही स्थित है। देखिए यह मकबरा धौलपुर शहर के बीच नरसिंह बाग में स्थित इमारत है, जिसे धौलपुर रियासत के राजा भगवंत सिंह ने अपनी प्रेमिका गजरा की याद में 1636 से 1773 में बनवाया था। राजस्थान में स्थित किस किले का उपयोग राजनीतिक कैदियों को नज़रबंद रखने के लिए भी किया जाता था? राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको नज़रबंद करने के लिए कौन से किले का उपयोग होता था? यहाँ पर भैंसरूरगढ़, रणथंभौर, गागरों या शेरगढ़? तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो सही आंसर वो रहेगा गागरों दुर्ग। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लीजिए गागरों दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। यह ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के केवल चट्टानों पर खड़ा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिना नींव के केवल चट्टानों पर खड़ा हुआ है? तो वो कौन सा दुर्ग है? ये किस दुर्ग की विशेषता है? ये गागरोन दुर्ग की विशेषता है, और यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ध्यान में रखना, जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? गागरोन, जो कि आहू और काली सिंध नदियों के किनारे पर स्थित है। गागरोन दुर्ग के भीतर शत्रु पर पत्थरों की वर्षा करने वाला विशाल यंत्र आज भी विद्यमान है, यानी आज भी मौजूद है। इस दुर्ग में सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि भी स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग। और मीठे शाह की बात करें तो इसकी दरगाह के नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ में रखना, मीठे शाह की दरगाह भी कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे। राजस्थान में स्थित किस किले में कैद किए गए व्यक्ति वहां से जीवित नहीं निकलता था? ये बताया है। यानी जीवित कहाँ से नहीं निकलता था? बाला दुर्ग, नागौर का किला, जयगढ़ का दुर्ग, शेरगढ़ का दुर्ग? तो जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो जयगढ़ दुर्ग रहेगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसका निर्माण महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाया था। इसका निर्माण आमेर के राजा मानसिंह प्रथम द्वारा लूटे गए खजाने को रखने के लिए करवाया गया था। इस किले में कछवा राजाओं का दफीखाना रखा हुआ है। दूसरा, यह राजनीतिक बंदियों के लिए कारागृह के लिए काम में लिया जाता था। जो व्यक्ति जयगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया जाता वह जीवित नहीं निकलता था। ये यहाँ की विशेषता है। जहांगीर दरबारा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना, मैगजीन? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है जहांगीर दरवाज़ा, तो कहाँ पर स्थित है? मैगजीन दुर्ग में स्थित है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे तारागढ़ यानी अजमेर में स्थित है जो मैगजीन दुर्ग है। माहौर किस दुर्ग का उपनाम है? गागरों, सिवाना, कुंभलगढ़, अचलगढ़? तो देखिए माहौर जो दुर्ग दुर्ग का नाम है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको मत्स्य
कुंभलमेर की रानी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। किस किले को बैकुंठपुर कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो सही आंसर है राजगढ़, अजयगढ़, करसर या बहादुरपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो बहादुरपुर हो जाएगा। चौथा वाला अपने यहाँ पर सही रहेगा। करौली जिले में डांग के क्षेत्रों में बहादुरपुर किले का निर्माण यदुवंशी राजा तिमनपाल के पुत्र नागराज ने कराया था। यह किला अब डांगों की शरण स्थली बना हुआ है। किले के आसपास सबसे अधिक मात्रा में छिले टेसू के पेड़ हैं। बनेड़ा का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा या अजमेर। बनेड़ा दुर्ग, तो बनेड़ा का दुर्ग है जो भीलवाड़ा में स्थित है। तीसरा वाला अपने आप सही हो जाएगा। मेड़ छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाली, सवाई माधोपुर, अकोला या बगरू। मेड़ छपाई के लिए जो प्रसिद्ध है वो सवाई माधोपुर है। दूसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। ईश्वरदास मोदी की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जोधपुर, झुंझुनू या जैसलमेर, सीकर। ईश्वरदास मोदी की जो हवेली है, प्रसिद्ध हवेली, वो झुंझुनू में स्थित है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। हवा महल की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, लालचंद, राजकुमार अलवर। तो देखिए हवा महल की जो योजना बनाई थी वो वास्तुकार लालचंद के द्वारा बनाई गई। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में अल्बर्ट के आगमन पर कब आया गया था? और विद्याधर भट्टाचार्य जो जयपुर के निर्माता थे, मुगल यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला की अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? तो मुबारक महल जो स्थित है वो टोंक, जयपुर, सरदारगढ़ या झालावाड़। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मुबारक महल, जयपुर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़ या किशनगढ़। दानचंद चोपड़ा की जो छतरियाँ हैं तो वो आप सुजानगढ़ में स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चावतों की रामपुरिया गुलीरच्छा की सीटिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? बच्चावतों रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की हवेली, जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या बीकानेर। देखिए मेरे प्यारे साथियों बच्चावतों रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की जो हवेली है वो बीकानेर में स्थित है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। मृगया महल कहाँ पर स्थित है? हरेड़ा, आसिंद, टोंक या बयाना। तो मृगया जो महल है वो बयाना में स्थित है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार हम आपके लिए निःशुल्क क्लासेज लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।